पेपर 2 से, पेपर 1 से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अब पेपर 2 में जैसे कितने वो होते हैं आपके, एक तो साइंस प्लस मैथ वाले लोग दे सकते हैं, और एक अलग से आपका होता है सोशल साइंस। दो स्ट्रीम्स होते हैं। तो सोशल साइंस में जो लोग सोशल साइंस सब्जेक्ट से हैं, आपके ये ग्रेजुएशन और बीएड आपका इसमें होना जरूरी है। तो जो लोग साइंस सब्जेक्ट से हैं तो साइंस और मैथ कंबाइन होता है, और सोशल साइंस में जो है तो कॉमर्स वाले लोग हो गए, आर्ट्स वाले लोग हैं तो उस सोशल साइंस से देते हैं, हिंदी के लोग हैं तो सोशल साइंस में उनको देना पड़ता है। ओके, तो इसमें पेपर 2 में क्या है, इसमें भी आपका 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होना है। अब इसके पोर्शन किस तरह से है, सीडीपी 30 मार्क, लैंग्वेज 1 30 मार्क, लैंग्वेज 2 30 मार्क, फिर इसके बाद 30 तिहाई 90, फिर इसके बाद आ जाता है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, जो साइंस मैथ से है, मैथ प्लस साइंस 60 नंबर का, जिसका सोशल साइंस है वो 60 नंबर का, ये अलग अलग। ठीक है ना, 30 तिहाई 90 150। ठीक है, जो सोशल साइंस के 30 तिहाई 90 150, तीन चीज यहाँ पर कॉमन रहती है, सब्जेक्ट फिर अलग अलग रहता है। ओके, अब मैं बताता हूँ कि इसमें आपको मिनिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं। तो मैं इसमें जैसे सीडीपी की बात करता हूँ, 30 नंबर का होता है। तो 30 नंबर में क्योंकि ये आपका थोड़ा सा हायर लेवल का है तो थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी लेवल ज्यादा ऐड होता है। ओके, तो इसमें अगर हम कहें तो 10 नंबर आपके आराम से आ सकते हैं, विदाउट कोई स्टडी आप एग्जामिनेशन देंगे। ठीक है, फिर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये ज्यादा हार्ड नहीं होता है, इसको आप आराम से 60 में से 45 नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है, 30 में से 20 में, हिंदी में तो 20 आ ही जाते हैं। ठीक है, फिर 15 आप इंग्लिश में कर लेते हैं। ओके, फिर आपका खेल होता है आपका अब मेन सब्जेक्ट पे। यहाँ पर क्योंकि आपसे स्पेशल आपको सब्जेक्टली कौन से सब्जेक्ट का टीचर बनना है, इसलिए सब्जेक्ट वाइज है। तो 60 और 60, तो मैथ और साइंस वालों के लिए मैं पहले बताता हूँ। तो मैथ और साइंस वालों के लिए 60 में से इसमें भी डिवाइड होता है, 30 आपका मैथ होता है और 30 आपका साइंस होता है। इसका भी एक डिवाइडेशन होता है 15-15। ओके, देखिए अब मैथ और साइंस की मैं बात करता हूँ, 60 मार्क्स में कैसे कितना आपका आ सकता है बिना पढ़े। थोड़ा सा टफ होता है मैथ और साइंस वाला पोर्शन, क्योंकि आपको वहां से मैथमेटिक्स समझ में नहीं आएगा, मैथमेटिक्स थोड़ा सा टफ पड़ता है इसमें। इसमें आप स्कोर कर सकते हैं कौन से पोर्शन में, साइंस वाले पोर्शन में। साइंस वाले पोर्शन को आप अगर लेके चलेंगे तो साइंस वाले पोर्शन को आप कर सकते हैं। इसमें मैं बताता हूँ बिना पढ़े आपके ये 15 और 15 में क्या लिखा हूँ कि जैसे मैथ में 15-15 क्या है और साइंस में भी 15-15। इसमें एक पेडागाजी वाला पोर्शन होता है, ये सब्जेक्ट वाला पोर्शन है। इसमें भी एक पेडागाजी और सब्जेक्ट, ये भी 15 ये भी 15। ठीक है, मतलब कुल मिला के साइंस भी साइंस दो पार्टों में 15-15 में आता है, एक पेडागाजी वाली साइंस, एक सब्जेक्ट के साइंस। तो इसमें आपका कई बार क्या होता है, इसमें आपके 60 में से आपका 20 नंबर ही आना है। अब ऐसा क्यों, इतना कम क्यों? हाँ, इतना कम आराम से आता है, क्योंकि आप इसमें कितना भी तुक्का लगाएंगे तो तुक्का ही रहेगा, जब नहीं पढ़े होंगे आप तब की स्थिति में बता रहा हूँ। तो 45 10 55 20 75, इससे ज्यादा नहीं जाता है। मैं सही बताता रहा हूँ कि इसमें आप 20 नंबर से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो आपको अब ये करना होगा कि आपको करना इसमें क्या है कि आप साइंस वाला जो पोर्शन रहेगा ना उसको आप ज्यादा थोड़ा प्रेफरेंस देंगे ना तो आपका हो जाएगा, क्योंकि मैथ थोड़ा सा नहीं पढ़ने पे दिक्कत होती है। ऐसे ही सोशल साइंस वाला पोर्शन है, तो सोशल साइंस में भी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन वैसे तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ होता है। अगर पैटर्न की बात करें तो थोड़ा लेंथी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसलिए इसमें भी ऐसे मुश्किल से 25 क्वेश्चन ही बन पाते हैं, क्योंकि वहाँ कई बार क्वेश्चन को पढ़ना
टफ हो जाता है। पढ़ना टफ मीन्स कि उतना हम लोग लैंग्वेज को समझ नहीं पाते, क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड इसमें क्वेश्चन आते हैं। फैक्ट बेस पे अगर आए तो थोड़ा आसान है, लेकिन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसलिए पेपर 2 को आप देख रहे हैं कि आप लोग कितना हो रहे हैं, 70 से 75 के आसपास बिना पढ़े ला सकते हैं। और पेपर 2 की बात है, और इसमें हम बात कर रहे हैं किसमें, पेपर 1, इसमें आप 80 से लेकर 85 तक बिना पढ़े ला सकते हैं। तो पेपर 2 को पढ़ना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। मोस्टली लोगों का पेपर 1 तो क्लियर हो जाता है, पेपर 2 में ही थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, तो पेपर 2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहाँ से कौन से पोर्शन को पढ़ना पड़ेगा, मैं ये बता देता हूँ। तो सीडीपी आप जो पेपर 1 के लिए पढ़े, चाहे पेपर 1 किसी किसी क्लियर होता है, मोस्टली लोग पेपर 2 देते हैं सिंगल पेपर, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हो गए हैं जो बीएड के बाद अब पेपर 1 दे भी नहीं सकते। ठीक है, तो सीडीपी आपको पढ़ लेना है कि कौन सा पोर्शन पढ़ना है आपको, सीडीपी, केवल सीडीपी। आपको ये मेंटालिटी से रखना है कि लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 ये तो हमको फ्री में बोनस अंक इनके मिल रहे हैं, अच्छा है कि इनके द्वारा हम क्वालिफाई कर पाते हैं। ठीक है, तो आप ये सोचिए एक एग्जामिनेशन है जिसमें हमको केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। आप चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ लीजिए 30 नंबर का। मैं अभी कुछ दिनों में चाइल्ड डेवलपमेंट के आपको सारे के सारे मैराथन क्लासेस दूंगा, बहुत आसानी से आप उनको बस केवल देख के चले जाएंगे ना, आपका सीटेट नहीं रुकेगा। खासकर सीडीपी तो आपको 30 में से आपको 20 से 25 नंबर आराम से ही आ जाएगा। ठीक है, तो लैंग्वेज एंड लैंग्वेज 2 आपको पढ़ने, सीडीपी केवल पढ़ना है। दूसरी बात है मैथ और साइंस में हम क्या पढ़ें। मैथ और साइंस में मैथ को भी आप क्या करें, एक तरह से एलिमिनेट कर दें। अगर आपको केवल क्वालिफाइंग होना है, जिसको अगर स्कोर अच्छा करना है तो मैथ भी पढ़े, साइंस भी पढ़े, तो साइंस वाला पोर्शन आप पढ़ लीजिए, क्योंकि साइंस वाला आप क्या साइंस में पढ़ लीजिए, छठी से लेके कम से कम 10वीं तक का साइंस पढ़ लीजिए, उससे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। पेडागॉजी वाले पोर्शन थोड़ा सा आसान होते हैं, क्योंकि उसमें लैंग्वेज होता है, उसको आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो साइंस वाले पोर्शन को आप पकड़ के चले और मैथ वाले को आप स्किप कर सकते। साइंस और सीडीपी केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, और 2 सब्जेक्ट में आपके, मैं कह रहा हूँ 90 प्लस मार्क्स आपके आएंगे, आराम से आ जाएंगे। और सोशल साइंस के लोग क्या कर सकते हैं, सोशल साइंस में भी आप एक काम करिए ना, 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। 3 सब्जेक्ट में आप हिस्ट्री छोड़ दीजिए। ठीक है, आप मोस्टली आप इसमें क्या करिए, 2 सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, पॉलिटी और आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आप पकड़ेंगे तो आपको बेहतर रहेगा। ज्योग्राफी क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर आते हैं, मीन्स, और क्या है कि उसको पढ़ना आसान है। आप देखेंगे 10वीं तक की ज्योग्राफी अगर पढ़ेंगे तो बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको अर्थ के बारे में, अक्षांश रेखाएं,